हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफेट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। यहाँ पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं बिहार स्टेट 2024 से रिलेटेड आर्ट ऑफ टीचिंग के 30 MCQs प्रैक्टिस सेट नंबर 1। जी हाँ, ये पहला प्रैक्टिस सेट है और आपको डेली एग्जाम होने तक आपको डेली टू डेली आर्ट ऑफ टीचिंग के प्रैक्टिस सेट जो है मिलते रहेंगे। तो ये पार्ट 1 है। इसके आगे के पार्ट आप पाने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, क्वेश्चन आंसर जो है शुरू करते हैं ताकि आपकी आसानी से प्रैक्टिस हो जाए। कम से कम 30 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं, सही से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षण कला का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन है, ज्ञान का आदान प्रदान करना, ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान को व्यक्त करना, ज्ञान को व्यवहार करना। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ज्ञान का आदान प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षण कला के लक्ष्य क्या होते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, ज्ञान का अधिगम कराना, छात्रों के विकास को समर्थन करना, संसाधन की प्रबंध करना या सभी विकल्प। तो शिक्षण कला के जो लक्ष्य होते हैं वो तीनों के तीनों हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण कला में उपयुक्त पुस्तकालय क्यों महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन है, छात्रों को विद्यालयी गतिविधियों में सहायता प्रदान करना, विभिन्न स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करना, अध्ययन सामग्री प्रदान करना या सभी विकल्प। तो इसका ऑप्शन डी सही है, सभी विकल्प। तो पुस्तकालय क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीनों चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ठीक है। एक बात बता देते हैं आपको यहाँ पे कि आर्ट ऑफ टीचिंग के तकरीबन जो है 13 या 14 टॉपिक हैं। उन 14 टॉपिक से यहाँ क्वेश्चंस उठाए गए हैं, जो प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल मिक्सअप होकर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षक की गुणवत्ता किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, ज्ञानी होना, सभी छात्रों को समझने की क्षमता, संवेदनशीलता या सभी विकल्प। इसका ऑप्शन डी सही है, सभी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षण और उपाध्यान के माध्यम के रूप में शिक्षण सहायक क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, छात्रों को शिक्षण देने में मदद करता है, शिक्षण विधियों को विकसित करता है, शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है या सभी विकल्प। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 6 है, कक्षा का प्रभावशाली परिस्थिति क्या है। 4 ऑप्शन है, शांत, उत्तेजित या उत्साहित माहौल, अकारण असंतोषप्रद या परिस्थिति, स्थितिकी, अस्थितिकी या परिस्थितिकी, वायविक या अवायविक परिस्थितिकी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, शांत, उत्तेजित और उत्साही माहौल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 है, पाठ्य पुस्तक और पुस्तकालय क्या है। 4 ऑप्शन है, पुस्तकालय एकमात्र शिक्षण स्रोत है, पुस्तकालय एक अनिवार्य संसाधन है, पाठ्य पुस्तक समृद्धता और विविधता का एक माध्यम है, पुस्तकालय बच्चों के लिए अधिक उपयोगी है। तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर क्या है, सी, पाठ्यपुस्तक समृद्धता और विविधता का एक माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षक की गुणवत्ता क्या है। केवल ज्ञान होना ही शिक्षक की गुणवत्ता है, संवेदनशीलता, सहानुभूति, सहयोग शिक्षक की गुणवत्ता में शामिल है, अध्यापक की केवल पढ़ाई करने की क्षमता उसकी गुणवत्ता का प्रमाण है, या फिर शिक्षक की गुणवत्ता से केवल उसके अभियान का विश्वासी होना महत्वपूर्ण है। इसका ऑप्शन बी सही है, संवेदनशीलता, सहानुभूति और सहयोग शिक्षक की गुणवत्ता में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मूल्यांकन और शिक्षा के लिए मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन विद्यार्थी की भावनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। मूल्यांकन शिक्षा की सफलता का एक मापदंड है। शिक्षा के लिए मूल्यांकन केवल विद्यार्थियों के लिए होता है। मूल्यांकन शिक्षकों के लिए केवल व्यावसायिक एवं आत्म मूल्यांकन का एक साधन है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मूल्यांकन शिक्षा की सफलता का एक क्या है, मापदंड है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाठ्यक्रम क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं, पाठ्यक्रम एक बारीकी है जिसमें केवल पाठ्यक्रम सामग्री का वर्णन होता है। दूसरा ऑप्शन है, पाठ्यक्रम विद्यालय की विद्यार्थियों के लिए अवसरों का एक संग्रह है। तीसरा ऑप्शन है, पाठ्यक्रम एक निर्देशिका है जिसमें विषयों के विस्तारित विवरण शामिल होते हैं। और चौथा ऑप्शन है, पाठ्यक्रम केवल शिक्षकों के लिए एक सारांश होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, पाठ्यक्रम एक निर्देशिका है जिसमें विषयों के विस्तारित विवरण शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन है, शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति की जांच, शिक्षण सामग्री का चयन, शिक्षण विधियों का विकास या शिक्षकों का प्रशिक्षण। तो इसका ऑप्शन ए सही है, शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति की जांच। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षण की कौन सी विधि तब उपयोगी होती है जब किसी विषय को समझना या जानकारी देना हो। 4 ऑप्शन है, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, चर्चा विधि या मल्टीमीडिया विधि। इसका ऑप्शन ए सही है, व्याख्यान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षण विधियों में मल्टीमीडिया विधि का उपयोग क्यों किया जाता है। 4 ऑप्शन है, छात्रों का मनोरंजन, जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए, केवल ऑडियो सुनने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का संबंध शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है।
4 ऑप्शन है क्योंकि ये शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है, क्योंकि ये शिक्षण को कठिन बनाता है, क्योंकि ये शिक्षण को महंगा बनाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है क्योंकि ये शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है, शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू बनाना, शिक्षण सामग्री का संकलन, शिक्षकों का प्रशिक्षण, मूल्यांकन की योजना बनाना। इसका ऑप्शन ए सही है, शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू बनाना। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षण में विविधता और अनुकूलनशीलता का क्या महत्व है? 4 ऑप्शन है, क्योंकि हर विद्यार्थी की सीखने की गति और शैली अलग अलग होती है, क्योंकि यह शिक्षण को महंगा बनाता है, क्योंकि यह शिक्षण को कठिन बनाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि हर विद्यार्थी के सीखने की गति और शैली अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजन। सृजन स्तर पर छात्र क्या करते हैं? 4 ऑप्शन है, नए विचारों का सृजन, सिद्धांतों को लागू करना, जानकारी का विश्लेषण, तथ्यों को याद रखना। इसका ऑप्शन ए सही है, नए विचारों का सृजन करना। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रहणशीलता स्तर पर छात्र क्या करते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नई जानकारी के प्रति सतर्कता, जानकारी का मूल्यांकन, कौशल का अभ्यास, या नई तकनीकी का विकास। इसका ऑप्शन ए सही है, नई जानकारी के प्रति सतर्कता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिसाद देना स्तर पर छात्र क्या करते हैं? 4 ऑप्शन है, जानकारी का विश्लेषण, जानकारी के प्रति प्रतिक्रिया देना, कौशल का अभ्यास, या नई तकनीकी का विकास। इसका ऑप्शन बी सही है, जानकारी के प्रति प्रतिक्रिया देना। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रायोगिक विधि में किसकी आवश्यकता होती है? 4 ऑप्शन है, केवल सुनना, सक्रिय भागीदारी, उपकरण और संसाधन, या नोट्स लेना। तो इसका ऑप्शन सी सही है, उपकरण और संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, खेल आधारित विधि का एक प्रमुख विशेषता क्या है? 4 ऑप्शन है, ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग, खेल और गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा, स्वतंत्र अनुसंधान, या एक तरफा जानकारी। इसका ऑप्शन बी सही है, खेल और गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 22 है, खेल आधारित विधि का एक लाभ क्या है? 4 ऑप्शन है, शिक्षा को मज़ेदार और आनंददायक बनाता है, उपकरणों की आवश्यकता नहीं, समय की बचत, या ध्यान केंद्रित रखना कठिन। ठीक है, इसके ऑप्शन ए सही है, शिक्षा को मज़ेदार और आनंददायक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल आधारित विधि। क्वेश्चन नंबर 23 है, खेल आधारित विधि का एक हानि क्या है? 4 ऑप्शन है, शिक्षा का गंभीर पक्ष कम हो सकता है, रचनात्मकता का विकास, छात्रों की सक्रिय भागीदारी, व्यवहारिक ज्ञान का विकास। इसका ऑप्शन ए सही है, शिक्षा का गंभीर पक्ष कम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, खेल आधारित विधि किसके विकास में सहायक होती है? 4 ऑप्शन है, मैनुअल कौशल, सामाजिक कौशल, शारीरिक शक्ति, या फिर गणना कौशल। तो इसका ऑप्शन बी सही है, सामाजिक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, खेल आधारित विधि किस प्रकार के छात्रों के लिए उपयुक्त होती है? 4 ऑप्शन है, जो केवल सुनना पसंद करते हैं, जो व्यवहारिक अनुभव चाहते हैं, जो खेल और गतिविधियों में रुचि रखते हैं, जो केवल अकेले पढ़ना पसंद करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जो खेल और गतिविधियों में रुचि रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूक्ष्म शिक्षण के कौन से चरण में शिक्षक अपनी योजना बनाते हैं? 4 ऑप्शन है, योजना, फीडबैक, पुनः शिक्षण, या पुनः योजना। तो इसका ऑप्शन ए सही है, योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सूक्ष्म शिक्षण में किस प्रकार के फीडबैक सबसे प्रभावी होते हैं? 4 ऑप्शन है, मौखिक, लिखित, दोनों, या कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही है, दोनों। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है, शिक्षकों की वेतन वृद्धि, शिक्षण कौशल को सुधारना, पाठ्यक्रम को संक्षिप्त करना, या स्कूल की प्रतिष्ठा बढ़ाना। इसका ऑप्शन बी सही है, शिक्षण कौशल को सुधारना। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण किस प्रकार के वातावरण में किया जाता है? 4 ऑप्शन है, अनियंत्रित, नियंत्रित, ऑनलाइन, या घर पर। इसका ऑप्शन बी सही है, नियंत्रित वातावरण में। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूक्ष्म शिक्षण के कितने चरण होते हैं? 3, 4, 5, 6। इसका ऑप्शन सी सही है, 5 चरण होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट 1 था। इसके बाद आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट 2, और जब तक आपका एग्जाम चलता रहेगा तब तक आपको सारे प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे। डेली आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा आपको जीके जीएस के भी वीडियो मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।